कहिए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम रैन एंड मार्टिन ग्रामर बुक से चैप्टर 8 का पार्ट 2 करेंगे, द नाउन केस पार्ट 2। अब क्या था, मैंने आप सभी को बताया था नाउन कौन है। नाउन इज द हेड ऑफ द फैमिली और उसका प्रोफेशन क्या है। जी हाँ, उसका प्रोफेशन है एडवोकेट। आज हम पढ़ेंगे कि भाई उसके केस कैसे फॉर्म होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। When the noun is singular, the possessive case is formed by adding s to the noun as। जैसे the boy book, तो boy book होता है कभी, the boy's book यही होता है ना। तो हम कहाँ लाएंगे, b o y और s इस तरीके से लगेगा। The king's crown, the letter s is omitted in few words where too many hissing sounds would come together as। अब s कहीं कहीं ओमिट करना पड़ता है जहाँ बहुत सारी हिसिंग साउंड है। बाप रे, द कॉन्शियस सेक नहीं होगा भाई, फॉर गुडनेस सेक नहीं, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, मोसेस लॉस। When the noun is plural and end in s, the possessive case is formed by adding only an apostrophe s। अब जैसे बॉयज है बेटा, बॉयज स्कूल, लड़के तो बहुत सारे हैं, है ना। तो हमने क्या करा, बी ओ वाई एस इस तरीके से और एपोस्ट्रोफी इस तरीके से हमने लगा दिया। गर्ल्स है हमारा जी आई आर एल एस और एपोस्ट्रोफी यहाँ पे आ गया हमारा। When the noun is plural but does not end in s, the possessive sign is formed by adding s। अब noun तो plural है, जैसे men, men, तो s कहाँ आएगा, s apostrophe आएगा, के बाद में ही आएगा। When a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word। अब भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे एक वर्ड का नाउन है, एक वर्ड का नाउन नहीं होता, कहीं कहीं क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो वो कहाँ होते हैं, जब सेकंड वन आएगा, नाउन आएगा, हम उसमें लगाएंगे। जैसे द किंग ऑफ भूटान विजिट। अब क्या है भाई, किंग भी नाउन है और भूटान भी नाउन है हमारा, तो हम कहाँ लगाएंगे, भूटान पे जो सेकंड वन है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मार्शिस स्पीच, यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर भी तो नाउन है हमारा, पर हमने नहीं लगाया। When the noun are in apposition, the possessive sign is put to the letter only। अब अपोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, जब दो नाउन नेक्स्ट टू ईच अदर आते हैं या बैक टू बैक आते हैं, तब हम कौन सा करते हैं, जो सेकंड वन है हम उसमें पुट करेंगे। जैसे कि मतलब जो उसका बता रहा है वो कुछ रिलेशन, दैट इज द टैगोर द पोइट्स हाउस। वो किसका हाउस है, टैगोर का, जो कि पोइट है, तो पोइट्स के साथ में लगा। सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। समझ में आ रही है आप सभी को मेरी बात। Also when two nouns are closely connected, अब दो नाउन है वो closely connect है, the possessive is put to the letter s। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी। अब बेकरी तो एक है, करीम की और सलीम की, तो किसके साथ में आएगा, एपोस्ट्रोफी आना तो है सलीम्स के साथ में, जो नेक्स्ट वन है। विलियम एंड मैरीज रेन। Each of two or more connected noun implying separate position must take the possessive sign as। राजा राव एंड आर के नारायण नॉवल। अब बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, राजा राव अलग है और आर के नारायण अलग हैं, तो दोनों की नॉवेल्स अलग अलग हुई। तो जब दोनों की नॉवेल्स अलग अलग हैं, तो राजा राव की और आर के नारायण की नॉवेल्स। गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोयम, ठीक है। यूज ऑफ पॉजेसिव केस अब कहाँ कहाँ है, द पॉजेसिव केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लाइन्समैन। हमें ये तो पता ही है भाई, पॉजिटिव केस ऑलमोस्ट कहाँ यूज होता है, लिविंग थिंग के साथ में। सो वी मस्ट से, हम कह सकते हैं नॉन लिविंग के साथ में। द लेग ऑफ द टेबल, टेबल की लेग, नॉट द टेबल्स लेग। द कवर ऑफ द बुक, नॉट द बुक्स कवर, बुक का कवर है। द रूफ ऑफ द हाउस, नॉट द हाउस रूफ, हाउस इज रूफ। बट द पॉजिटिव इज यूज विद द नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। अब पर्सोनिफाइड कौन से होते हैं बेटा, मानवीयकरण, जिसको हम क्या करते हैं भाई, हम सोचते हैं कि भाई हम नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि भाई सूरज आग बरसा रहा है, सूरज ने कभी आग बरसाई है क्या, आज भाई चांद बड़ी चांदनी दे रहा है, क्या है ये सब, हम उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं। इंडिया हीरो, नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉज कौन से हैं भाई, नेचर क्या है, नेचर तो नॉन लिविंग है या लिविंग है, सोच के बताइए। फॉर्च्यून्स फेवरेट एट ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी की कॉल आती है क्या,
सिपाही को बोला जाता है या ऑफिसर को, भाई तुम्हारी ड्यूटी से कॉल आई है, या किसी कहीं भी ऑफिस में बोला जाए तो ड्यूटी कॉल करती है क्या? एट डेथ डोर, क्या मौत दरवाजे पे खड़ी है? ऐसा कभी सुना है क्या? जी नहीं, मगर हम ट्रीट करते हैं नॉन लिविंग को लिविंग की तरह। तो हमारा एस कहाँ आएगा? नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स फेवरेट। नेक्स्ट देखिए, द पॉजिटिव इज ऑल्सो यूज विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। यहाँ पर भी बेटा हमारा पॉजिटिव यूज होता है जब हम नाउन को टाइम से, स्पेस से या वेट से डिनोट करते हैं। जैसे अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, एक वीक का हॉलीडे। अब क्या है भाई एक वीक का हॉलीडे? इन अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर ऑल्सो इन द कॉमन यूज, एट हिज फिंगर्स एंड। क्या है ये बेटा? ये इडियम्स हैं। फॉर्म अ कीज सेक, टू हिज हार्ट कंटेंट। हार्ट कंटेंट का मतलब होता है एज मच एज। जैसे मैं बोल सकती हूँ यू कैन रीड टू योर हार्ट कंटेंट, तुम्हारा जितना मन करे भैया तुम उतना पढ़ो। एट हिज विट एंड, अबाउट स्क्रू। द पॉजेसिव और अ प्रॉपर नेम or of a noun denoting a trade, profession or relationship may be used to denote a building or place of business. This is church, house, school, college, shop, hospital, theater. As she has gone to the baker's. Baker's क्या है भाई? शॉप है ना उसकी, वहीं पे तो गई होगी। हम इस तरीके से डिनोट करें। Tonight I am dining at my uncle's। कहाँ? अंकल्स कहाँ? अंकल के घर पे ही। ये अंडरस्टूड है बेटा। Can you tell me the ways to St. Paul's? क्या है भाई ये? सेंट पॉल्स चर्च है। नेक्स्ट है, आई अटेंडेड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजन अटेंड द सेंट जेवियर्स। ही वॉज एडुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स। When you are in doubt whether to use a noun in the possessive case or with the preposition of, remember that। अब आपको डाउट है भाई कि नाउन को पॉजिटिव केस में यूज करना है या प्रपोजिशन में। एज अ जनरल रूल द पॉजिटिव केस इज यूज टू डिनोट पोजिशन और ओनरशिप। तो भैया जनरल रूल है कि पोजीशन के लिए या ओनरशिप के लिए पॉजिटिव केस होगा। दस इट इज बेटर टू से द डिफीट ऑफ द एनिमी देन एनिमीज डिफीट। बेटर है ये कहना डिफीट ऑफ द एनिमी एज कंपेयर टू, या हम कहें द एनिमीज डिफीट। इवन दो नो डाउट एज टू द मीनिंग वुड अराइज sometime, however, a noun in the possessive case has a different meaning from a noun used with the position of as. The Prime Minister's reception in Delhi means a reception held by the Prime Minister in Delhi. ठीक है? The phrase the love of father may be either a father's love for his child, of his child, or a child's love to his father या of his father. अब noun in apposition देखिए, Rama our captain made 50 runs. We see that Rama and our captain are one and the same person. सही बात है भाई, रामा और कैप्टन, हमारा कैप्टन है ना, तो कौन है वो? रामा है। तो क्या है, दोनों ही एक पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। द नाउन कैप्टन फॉलोज द नाउन रामा सिंपली टू एक्सप्लेन विच रामा इज रेफर्ड टू। When one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in apposition to the noun which comes before it। मैंने पहले ही बताया थोड़ी देर पहले, जो दूसरे वाला होगा वो उसको फॉलो कर रहा है। जैसे कि apposition means placing near, जिसके पास में ही है। A noun in apposition is in the same case as the noun which explain। In the above sentence, the noun captain is in apposition to the noun Rama। क्या है भाई, हम बता रहे हैं रामा को, रामा कौन है? हमारा कैप्टन है। तो वो डिस्क्राइब कर रहा है ना रामा को कि रामा कौन है। एंड is in the nominative case because Rama is in the nominative case। For further examples देखिए, Kabir the great reformer was a weaver। Yesterday I met your uncle the doctor। Have you seen Ganguly the artist drawings? In sentence 1 noun is in a position is in the nominative case, पता लग रहा है। Next one in sentence 2 the noun in apposition is in the accusative case। क्यों है भाई? In sentence 3 the noun in apposition in the genitive case। why? तो बेटा ये थी आज की हमारी वीडियो। और भाई अब नाउन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका थोड़ा सा पार्ट है ना वो खत्म हो गया। इवन ऑलमोस्ट मैंने सारा ही पार्ट खत्म कर दिया। अब हम कल पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9। ये नाउन है ना जो उसके घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो शख्स है जो हर किसी को मोटिवेट करता है अच्छी चीज़ों के लिए, और वो इतना निष्पक्ष है बेटा कि वो हर चीज़ को अच्छे से बता देता है कि ये ठीक है और ये गलत है, ये अच्छी है तो कितनी अच्छी है, कैसे है।
तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।